19 मई 2023 को आरबीआई ने सारे 2000 के नोट्स को टाटा बाय बाय बोल दिया। अब ये चीज आरबीआई आज से नहीं बहुत पहले से प्लान कर रही थी, जब से उसने 2000 के नोट छापने ही बंद कर दिए थे। तो इसका क्या रीजन है और क्या इसका हमारी लाइफ में फर्क पड़ेगा, जानते हैं इस वीडियो में। 2000 के जो नोट हैं अब वो नहीं छपेंगे, नए नोट छपने आप बंद हो जाएंगे। Bank of India is going to be withdrawing the 2000 rupee note from circulation. Notes should be taken back if the idea was that you move away from तो हम सबसे पहले समझते हैं डिमोनेटाइजेशन क्या होता है। सो डिमोनेटाइजेशन एक गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है जिससे हम एग्जिस्टिंग करेंसी को विड्रॉ कर लेते हैं सर्कुलेशन से और उन्हें रिप्लेस कर देते हैं नए नोट से और नई करेंसी से। सो मेन गोल डिमोनेटाइजेशन का लाना होता है कि जो भी ब्लैक मनी और जो भी फेक करेंसी कंट्री में है उसको कम करा जा सके। कुछ लोग 2000 के नोट पे लगे करेंसी विड्रॉल नोटिस को भी डिमोनेटाइजेशन 2.0 बोल रहे हैं, बट दैट्स नॉट डिमोनेटाइजेशन, क्योंकि 2000 के नोट 30 सितंबर के बाद भी लीगल टेंडर रहेंगे। सो व्हाट इज अ लीगल टेंडर? जब कोई भी गवर्नमेंट किसी स्पेसिफिक नोट और कॉइन को डेजिग्नेट कर देती है एज एन एक्सेप्टेबल मींस ऑफ पेमेंट, देन दैट करेंसी इज लीगल टेंडर टू दैट कंट्री। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम एक सुपरमार्केट जाते हैं विद सम मनी, विद हेल्प ऑफ दैट मनी हम मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं बिकॉज दैट मनी इज अ लीगल टेंडर। लेट्स से वी बॉट अ कुकी, बट वी कांट बाय दैट कुकी with gold because gold is not a legal tender। तो देखते हैं लोगों का क्या कहना है इस डिसीजन के बारे में। लोग दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं। एक साइड लोग कह रहे हैं ये बहुत अच्छा डिसीजन और एक मास्टर स्ट्रोक है गवर्नमेंट का, और दूसरी साइड लोग कह रहे हैं जब 2016 में नोट्स आए थे ब्लैक मनी को कम करने के लिए और अगर आज यही नोट्स ब्लैक मनी जनरेट कर रहे हैं तो ये कैसे अच्छा डिसीजन हुआ गवर्नमेंट का। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना सुशील चौधरी दोबारा आपके बीच आ गया हूँ एक नए मुद्दे के बारे में बात करने के लिए, और इसी मुद्दे के बारे में चर्चा करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा सरल को। आइए सरल। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सरल आप कहाँ से हैं? सर मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। तो सरल, जो ये मोदी सरकार का नया फैसला आया है 2000 के नोट की नोटबंदी को लेकर, तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? मेरा मानना है कि सर मोदी सरकार गलत है, ये एक गलत फैसला है। पानी पी, पानी पी। कैसा लगा? अब अच्छा लग रहा है सर। अरे ये लीजिए। तो अब बताइए सरल, आपको क्या कहना है इस मुद्दे के बारे में? अच्छा, जैसे कि सर मैं बोल रहा था, ये मोदी सरकार का बहुत अच्छा फैसला है और इससे लोगों का मदद ही होएगा और ये बहुत अच्छा फैसला है। तो जैसे कि आपने वंदे मातरम। तो अब देखते हैं आने वाले 3 स्टेट इलेक्शंस और एक जनरल इलेक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा इस डिसीजन के आने के बाद। रूपा रेगा, एक इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि इट इज अ वाइज डिसीजन टू विड्रॉ करेंसी बिफोर द जनरल इलेक्शंस, क्योंकि इलेक्शंस में बहुत ज्यादा अमाउंट में ब्लैक मनी ट्रांजैक्ट होता है और इस डिसीजन से ब्लैक मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस पर कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ेगा। बट द रियल क्वेश्चन इज, क्या डिमोनेटाइजेशन सही में ब्लैक मनी को कम करेगा? क्योंकि टोटल अनडिस्क्लोज्ड इनकम में कैश का शेयर बहुत ज्यादा कम है। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, टोटल अनडिस्क्लोज्ड इनकम में मेजर स्टेक ज्वेलरी, प्रॉपर्टी या अदर एसेट्स का रहता है इंस्टेड ऑफ कैश। कैश सिर्फ 5% शेयर होल्ड करता है फॉर द टोटल ब्लैक मनी इन इंडिया। रिसेंटली एसबीआई का एक नोटिस आया जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी भी टाइप का आइडेंटिटी अप्रूवल या वेरिफिकेशन नहीं चाहिए फॉर एक्सचेंजिंग द करेंसी। सो वी डोंट नो कि गवर्नमेंट कैसे ट्रैक करेगी कि क्या सोर्स है ब्लैक मनी का और कैसे लोगों को पकड़ेगी। अरे राव साहब, क्या हाल है आपके? और शर्मा सब ठीक? आज कैसे दर्शन दिया आपने? ये पैसे बनवाने थोड़े। अरे आपने क्यों कस लिया, हम ही आ जाते हैं आपके पास। लीजिए, मिलते हैं कभी, मिलते हैं। लिए चश्मा। A few moments later. नमस्ते वाली। नमस्ते नमस्ते। बता। ये थोड़े पैसे बनवाने हैं। अबे यार, कहाँ से आ जाते हैं ये? कितने इतने से पैसे लाएंगे? ले, ठीक है। मेरा चश्मा
गोवा में हुई शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में रशियन फॉरेन मिनिस्टर बताते हैं कि रशिया के इंडियन बैंक्स में एक्यूमुलेटेड बिलियंस ऑफ रुपीज हैं जिनको वो इफेक्टिवली यूज नहीं कर पा रहे हैं और इस पैसे की एस्टिमेटेड अमाउंट 40 बिलियन यूएस डॉलर्स लगाई जा रही है। और इसका मेन रीजन ये है कि इंडिया रशिया से ऑयल इंपोर्ट करता है इन एक्सचेंज ऑफ इंडियन रुपीज और वॉर की वजह से ये ट्रांजैक्शन बढ़ गई और इंडिया को 35,000 करोड़ का फायदा हुआ है। और ये चीज हमें एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ लेके जाती है जो है करेंसी मैनेजमेंट का, कि हम नए नोट्स ना प्रिंट करके एग्जिस्टिंग करेंसी को ही मैनेज कर रहे हैं। तो अब ये सब समझने के बाद देखते हैं माइक्रो और मैक्रो लेवल पे इस डिसीजन के आने के बाद क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सो माइक्रो लेवल पे इसका नेग्लिजिबल इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि 2000 के नोट वॉल्यूम वाइज भी बहुत कम है और आरबीआई का रिसेंट सर्वे हमें बताता है कि 2000 के नोट लीस्ट प्रायोरिटी पे है कॉमन मैन की लाइफ में। बट गवर्नमेंट के क्लीन मनी पॉलिसी और सो कॉल्ड डीमोनेटाइजेशन 2.0 का इलेक्शंस के साथ साथ इन्फ्लेशन पे भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। देखते हैं कैसे। तो अब लोग बैंक जाएंगे टू डिपॉजिट देयर एग्जिस्टिंग करेंसी और उसकी वजह से डिपॉजिट रेट हाई हो जाएंगे और बैंक के पास सरप्लस फंड आ जाएगा टू ग्रांट लोन ऑन चीपर रेट्स। अब ये लोन लेगा कौन? बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स। अब वो लोग इसको इकोनॉमी में ही स्पेंड करेंगे और ये इवेंचुअली कंट्रीब्यूट करेगा टू द ग्रोथ ऑफ जीडीपी। बट एक्सेसिव लेंडिंग की वजह से इन्फ्लेशन स्ट्राइक भी हो सकती है। अभी आरबीआई के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी कैसे मॉनेटरी पॉलिसीज को यूज करती है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन।